বিন কে আছে তোমা বিন কে আছে हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरिनाम संकीर्तन की, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिकान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा
तो आप सबका स्वागत है कांजूर मार्ग के साप्ताहिक सत्संग प्रोग्राम में। काफ़ी दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं। लंबी यात्रा थी, लंबी जुदाई, तो फिर से भेंट हो रही है। तो कार्तिक यात्रा इस बार हम लोग मायापुर गए थे राधानाथ स्वामी महाराज के साथ। उसके बाद 1.5 दिन का यात्रा था हमारा, कुछ लोग ही गए थे, 7-8 लोग, जगन्नाथपुरी, भुवनेश्वर। उसके बाद और एक यात्रा उज्जैन यात्रा थी। तो एक के बाद एक कंटिन्यूसली यात्रा चल रही है। जीवन भी एक यात्रा है और जीवन में भी यात्राएं चल रही है, राइट। तो आज हमने एक सुंदर सा भजन गाया था जय राधा माधव के बाद। कोई बताना चाहेंगे कि ये भजन किसका लिखा हुआ था? क्वेश्चन इजी था, आंसर भी इजी है, क्योंकि भजन के लास्ट में उनका नाम लिया जाता है। आपने हमारी लाज रख ली है आंसर करके। तो ये भजन क्यों गाया उसके पीछे भी एक कारण है। तो कारण बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा, चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं कृष्ण है, नित्यानंद प्रभु जो कि स्वयं बलराम है, 500 साल पहले नवद्वीप बंगाल में आता है। उस जिले में मायापुर नामक गांव में उनका अवतार हुआ चैतन्य महाप्रभु का। और बहुत ही स्पेशल अवतार है ये, सभी लोग जानते हैं, राइट, कि कृष्ण प्रेम देने के लिए आए हैं हमको, जो किसी भी अवतार में ये नहीं मिलता है। भगवान के बहुत सारे अवतार हैं, वामन देव, नरसिंह देव, वो मोक्ष प्रदान कर सकते हैं, आपको वैकुंठ प्रदान कर सकते हैं। लेकिन कृष्ण प्रेम जो है सबसे हाईएस्ट है, सबसे ऊंचा स्तर है, जो केवल चैतन्य महाप्रभु दे सकते हैं। तो अनर्पिता चरिम चिरात करुणया वर्तिनो कलो उन्नोत्तज्वला रसा स्वभक्ति श्रियम हरिपुरत सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः। राइट। तो रूप गोस्वामी जी कहते हैं इसमें कि चैतन्य महाप्रभु जो है क्या देने के लिए आए हैं? कृष्ण प्रेम, जो कि कृष्ण भी नहीं दे पाते। कृष्ण भी केवल वैकुंठ प्रदान कर सकते हैं आपको, लेकिन गोलोक वृंदावन जो है, कृष्ण प्रेम है, वो केवल चैतन्य महाप्रभु ही दे सकते हैं। तो ये देने के लिए चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए, केवल 500 साल पहले। और ये भी बतलाने के लिए यहाँ पर इस भौतिक जगत में आए चैतन्य महाप्रभु की भक्ति कैसे की जाती है। भक्त मतलब क्या होता है? एक तो चैतन्य महाप्रभु अपने खुद के जीवन के चरित्र से हमको सिखलाना चाहते हैं, साथ ही साथ उनके जो अनुयायी है, उनके जो एसोसिएट्स है, उनके द्वारा भी हमको भक्ति क्या होता है ये बताते हैं। भक्त क्या होता है, भक्त के गुण क्या होते हैं। तो भक्ति में 2 तरह के गुण होते हैं, एक मुख्य गुण प्राइमरी क्वालिटीज, दूसरा है गौण गुण सेकेंडरी क्वालिटीज। प्राइमरी क्वालिटी क्या है भक्ति में? कि भक्त जो है कितना भगवान का शरण लिया है, उसके शरणागति का स्तर क्या है, कितना भगवान के ऊपर निर्भर है, कितना निरंतर 24 घंटे भगवान का स्मरण करता है। ये मुख्य गुण है भक्त का। सेकेंडरी क्वालिटीज गौण गुण में क्या आते हैं? थोड़ा वॉल्यूम चाहे तो बढ़ा सकते हैं। तो गौण गुण में बाकी सब जो गुण होते हैं, नम्रता, राइट, तितिक्षा, सहन करने की शक्ति, ये सब गौण गुण में आते हैं। जैसे हरे कृष्ण, काफी गुण। जैसे हम लोग भी देखते हैं, जब मैं ऑफिस में काम करता था और हमारे दूसरे भक्तगण भी ऑफिस में काम करते थे, तो बाहर के लोगों की ये शिकायत होती है कि अरे आप भक्त लोग भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर गुण देखो कैसे हैं, झगड़ा करते रहते हमेशा। अनुभव है कि नहीं इसका? अरे प्रभु जी बड़े उत्साह से, ज़्यादा अनुभव है लगता है।
तो ऐसा देखने को मिलता है, भक्ति में आने के बाद भी झगड़ा चलता है, कमियां होती है। तो इसको कैसे समझने का? तो बाहर के लोग इतने अच्छे होते, वेल मैनर्ड, अच्छे से बात करेंगे, शिष्टाचार का पालन करेंगे, मीठे वचन बोलेंगे, तो ऐसे लोग भी देखने को मिलते, लेकिन वो भक्ति नहीं करते भगवान कृष्ण की। तो दोनों में से किसका संग हमको करना चाहिए फिर? झगड़ा करने वाला भक्त के बाहर के लोग जो भक्ति के बारे में किसी को इंटरेस्ट नहीं, लेकिन बहुत अच्छे लोग हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते, किसका करेंगे? झगड़ा करने वाले भक्त का बोल रहे जी। झगड़े में भाग नहीं लेना है, लेकिन झगड़ा और बढ़ जाएगा। जैसे उदाहरण देते हैं कि एक व्यक्ति बहुत मलिन है, पूरा शरीर मैला हो गया है, बाहर घूमने से, धूप में फिरने से डस्ट सब लगा हुआ है शरीर पे। तो वो व्यक्ति जो है नल के नीचे बैठा हुआ है, नल खुला हुआ है और पानी गिर रहा है उसके शरीर पे, लेकिन साफ होने में टाइम लग रहा है। और दूसरा व्यक्ति जो एकदम मलिन है, लेकिन वो नल के नीचे ही नहीं बैठा है। तो भगवान के भक्त जो है वर्क इन प्रोग्रेस है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको पता नहीं, कार्य प्रगति में है, प्रगति पर है। तो हम लोग सब कौन से केसेस है? वर्क इन प्रोग्रेस वाले केस है। हम लोग नल के नीचे बैठे हैं, बहुत मैल है, लेकिन क्या है? पानी गिर रहा है। एक दिन भरोसा है कि साफ हो जाएगा, लेकिन नल के नीचे बैठे रहना है। उठ जाएंगे तो नहीं होगा, भक्ति से जुड़े रहना है, तो ही ये सफाई होगी, राइट। तो कभी कभी हम भक्ति में भी देखते हैं कि कुछ लोगों का मुख्य गुण अच्छा होता है, मतलब एकदम सरेंडर्ड, राइट। साधना अच्छे से करेंगे, जप अच्छे से करेंगे, सेवा भी अच्छे से करेंगे। तो ये सब गुण जो है मुख्य गुण होते हैं। तो पहले हम भक्त को परखते, तो किस चीज़ पर परखना चाहिए? मुख्य गुण पर। गौण गुण जो है धीरे धीरे आ जाएंगे, नम्रता, सहन शक्ति धीरे धीरे आ जाएंगे। लेकिन नम्रता, सहन शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। ऑफ कोर्स भगवान कृष्ण की कृपा से सब कुछ संभव है, आ जाएगा। तो भगवान कृष्ण अपने उनके भक्तों के द्वारा ये सब अलग अलग गुण सिखाते हैं। तो भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के द्वारा ये सब गुण हमको सिखाते हैं, भक्ति के गुण। भक्ति के लिए जो आवश्यक गुण है, नम्रता। चैतन्य चरितामृत में नम्रता गुण को सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने किसको सेलेक्ट किया? कौन ऐसे भक्त है चैतन्य महाप्रभु जिनके जीवन से हम नम्रता सीख सकते हैं? कोई कह रहा हरिदास ठाकुर, कोई और? सनातन गोस्वामी। नम्रता अगर सीखना है तो उनके जीवन शैली से हम नम्रता सीख सकते हैं। सहन शक्ति के लिए हरिदास ठाकुर, जो इतना सहन कर पाए वो, राइट। तो इस तरह से अलग अलग गुणों के लिए सेल्फ कंट्रोल, मतलब मन और इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल है उनका। इसके लिए कौन सा उदाहरण है? रामानंद राय, राइट। जगन्नाथपुरी में जो मंदिर में छोटी छोटी बालिकाएं जो डांस करती है, उनको क्या बोलते हैं? भगवान के सामने डांस करती है ना, देवदासी। तो ऐसे देवदासी जो छोटे उम्र के हैं, लड़कियां हैं, उनका श्रृंगार करते थे रामानंद राय, और विचलित नहीं होते थे थोड़ा भी, इतना कंट्रोल था उनके पास। और वैराग्य के लिए कौन से उदाहरण है चैतन्य चरितामृत में? वैराग्य मतलब टोटल कोई आसक्ति नहीं है, रघुनाथ दास गोस्वामी। तो इस तरह से अलग अलग भक्तों के माध्यम से हमको सिखाना चाहते हैं कि भक्ति में ये गुण कैसे प्राप्त करनी है, उनके जीवन से हम लोग कैसे सीख सकते हैं। तो वैसे एक महान भक्त है जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे, उनके जीवन से हम क्या सीख सकते हैं, जिनका आज हमने भजन गाया है। और वो कौन है? श्रील नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की।
तो एकदम डिटेल में इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक आज के सेशन में नहीं होगा ये कंप्लीट, जितना लगेंगे सेशंस उतना करेंगे। भगवत गीता के साथ साथ ये भी पैरेलली चलता रहेगा। भगवत गीता क्या है, थोड़ा सिद्धांत ज़्यादा हो जाता है, तो बीच बीच में थोड़ा ऐसे स्टोरीज भी हम लोग डिवोटीज के बारे में चर्चा करेंगे। राइट। सो श्री भागवत पुराण में कृष्ण कहते हैं, जब वो कौन से ऋषि थे वो, मैं गुस्से वाले ऋषि, दुर्वासा, कितना जल्दी याद आ गया गुस्से वाला। तो उनको ये बताते हैं, अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र इव द्विज साधुवीर ग्रस्त हृदयो भक्तेर भक्त जनप्रिय। तो इस श्लोक में नारायण, भगवान नारायण जी कहते हैं कि मुझे कौन प्रिय है, वो भक्त जिसके मन में कोई भी भौतिक इच्छा नहीं है और निरंतर मेरी भक्ति करते रहता है, वो मुझे बहुत प्रिय है। उससे भी ज़्यादा प्रिय कौन है, वो भक्त जो मेरे भक्तों की सेवा करते हैं, मेरे भक्तों के भक्त है। तो स्वयं भगवान बता रहे हैं यहाँ पे। तो भगवान को कौन प्रिय है, सबसे ज़्यादा प्रिय कौन है, जो भक्तों की सेवा करते हैं। डायरेक्ट भगवान की सेवा तो ठीक है, लेकिन भगवान के भक्तों की सेवा ये ज़्यादा भगवान को प्रिय है। बहुत सारे लोग मंदिर में आते हैं, उनका रिलेशन, संबंध केवल भगवान के विग्रह से होता है, बाकी डिवोटीज के साथ कुछ लेना देना नहीं है। उनके लिए सब कुछ भगवान ही है, भक्त कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे कृष्ण क्या कह रहे हैं, भगवान के भक्तों का भी आदर सम्मान होना चाहिए, उनकी भक्ति होनी चाहिए, उनकी सेवा होनी चाहिए, वो ये इम्पोर्टेंट है। आप सबको पता ये कांचीपुरम की ये कहानी, राइट। कांचीपुरम के जो सबसे बड़े उत्तम भक्त हैं, उनका नाम क्या है, कांची पूर्णा। ये स्टोरी हम लोग 2 साल पहले सुने हैं कांचीपुरम तिरुपति की यात्रा में। लेकिन जानते हैं कलयुग के हमारे स्मृति है, मेमोरी है, कुछ भी याद नहीं रहता है। तो कांची पूर्णा जो है वरदराज जी की हर दिन सेवा करते थे, उनको चामर करते थे, पंखा लगाते थे। तो वो इतने उत्तम भक्त थे कि हर रोज़ भगवान से बातचीत होती थी उनकी, राइट। तो एक बार एक ब्राह्मण जो है उनसे पूछते, आके बताते हैं, क्या आप एक प्रश्न पूछ सकते हैं मेरी तरफ से भगवान को। तो क्या प्रश्न है, पूछिए कि मैं वैकुंठ धाम कब जाऊंगा, ये प्रश्न है मेरा, कब मुझे वैकुंठ धाम जाने को मिलेगा। तो कांचीपुरना जो है वरदराज जी के सामने गए सेवा के लिए। सेवा करते करते बात कर रहे थे भगवान से और पूछ लिया कि भाई ये ब्राह्मण पूछ रहे हैं कि वो भगवत धाम कब पहुंचेगा। तो भगवान ने बोला कि वो इसी जन्म में आ जाएगा। तो बड़े प्रसन्न हो गए और ब्राह्मण को बता दिया। ब्राह्मण भी बहुत खुश हो गए। तो कुछ दिनों के बाद कांचीपुरना के मन में विचार आया कि मैं अपने लिए भी तो पूछ सकता हूँ, मेरा क्या होगा। तो वो भी भगवान से पूछने लगे कि मैं भगवत धाम कब आऊँगा। तो भगवान ने तुरंत जवाब दिया, आपको बहुत टाइम लगेगा। तो ये आश्चर्यचकित हो गए। हर दिन भगवान को मैं पंखा करता हूँ, हर दिन उनकी सेवा करता हूँ, और मुझे बोल रहे कि बहुत समय लगेगा, और ये ब्राह्मण तो इसी लाइफ में, इसी जीवन में चला जाएगा। तो ये उनको समझा नहीं। तो भगवान से पूछा ऐसा क्यों। तब वरदराज ने बोला कि क्योंकि वो मेरे भक्त की सेवा कर रहा है, उसलिए वो पहले जाएगा। तुम मेरी डायरेक्ट सेवा कर रहे हो, तुमको टाइम लगेगा। तो ये साक्षात एग्जाम्पल है इस श्लोक का। तो वरदराज ने क्या, कांचीपुरना ने तुरंत क्या किया, सेवा छोड़ के वहां से निकल गए। भगवान की सेवा छोड़ के श्रीरंगम चले गए। तो वहां पे शैलपूर्ण जो उनके गुरु भाई थे, उनके आश्रम में वेश बदल के चले गए, राइट। वेश बदल कर वहां पर एक छोटा सा गायों को रोज सेवा करते थे वो। तो 1 साल तक ये सेवा करते रहे। किसी को पता नहीं चला कि ये कांचीपुरना है जो भगवान के परम भक्त है, किसी को समझ में नहीं आया। तो नम्रता से वहाँ पे 1 साल तक सेवा करते रहे। तो एक दिन अचानक से क्या हुआ, बारिश हो गई। बारिश में वो भीग गए। तो भीगने के बाद वो अपने कुटिया के अंदर जाके कपड़े बदलने लगे। उनके पास दूसरा एक ही कपड़ा था, इस तरह का कपड़ा, भगवा कपड़ा। तो वो धारण करके अंदर रूम में बैठे रहे।
तो उसी समय पे शैलपूर्ण आते हैं उनसे मिलने के लिए। जैसे दरवाज़ा खोलते देखते कि यार ये तो कांचीपूर्ण है। अपने उनके कपड़ों में उन्होंने पहचान लिया उनको। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बोला ऐसा ऐसा स्टोरी है, तो मैं भक्तों की सेवा करने के लिए यहाँ पर आ गया। तो फिर वो बोलते कि नहीं नहीं, आपको ये सब सेवा करने की आवश्यकता नहीं है, आपने बहुत की कर लिया सेवा। तो उसी दिन रात में वरदराज जी कांचीपूर्णा के स्वप्न में आते हैं और बोलते कि तुमने बहुत कर ली भक्ति, भक्तों की भक्ति बहुत कर ली, अब आ जाओ मेरे पास पंखा चलाने के लिए। तो फिर से वो वापस कांचीपुरम जाते हैं वरदराज की सेवा में। जय श्री वरदराज भगवान की, कांचीपूर्णा की। तो ये है भक्तों के भक्ति करने की, भक्तों की सेवा करने का महिमा, राइट। तो इसलिए भक्तों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। उनके भक्ति का स्टैंडर्ड क्या है, वो देखकर, वो उससे सीखकर हम लोग भी अपनी भक्ति अच्छे से कर सकते हैं, राइट। तो जैसे मैं कह रहा था कि चैतन्य महाप्रभु हमको क्या देने के लिए आए? कृष्ण प्रेम देने के लिए आए, जो कि बहुत रेयर है, आसानी से नहीं मिलता है। तो नरोत्तम दास ठाकुर की कहानी इस तरह से शुरू होती है। जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास धारण करने के बाद वृंदावन की ओर निकले, वृंदावन जाने की उनकी इच्छा थी, तो उन्होंने वृंदावन जाने का रास्ता जो है रामकेली नामक ग्राम से उन्होंने रास्ता, वहाँ से वृंदावन जाने का रास्ता चुना था, जो कि काफ़ी लंबा रास्ता था। और उनके पीछे पीछे है ना बहुत सारे लोग जमा हो गए, क्योंकि वो इतने सुंदर थे दिखने में और हरिनाम करते थे, सब लोग उनसे आकर्षित हो जाते थे। तो लाखों लोग उनके पीछे पीछे जाने लगे, वो कीर्तन कर रहे थे, पीछे पीछे नाचते हुए लोग जा रहे थे। तो इतनी बड़ी संख्या में वो रामकेली होते हुए वृंदावन की ओर जा रहे थे। तो रामकेली एक गांव है बंगाल में, जहाँ पे उस समय पे मुगल का राज्य था, राइट। नवाब हुसैन शाह उस समय पे वहाँ के बंगाल के राजा थे, राइट। अगर आप लोग वोट नहीं देंगे तो फिर से वो दिन वापस आ जाएंगे। आप में से कितने लोगों के नाम यहाँ के वोटर्स के लिस्ट में है? आशा करते हैं आप वोट डालने जा रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में एंड में और चर्चा करेंगे। तो महाप्रभु जो है रामकेली से रास्ते से वृंदावन की ओर जा रहे थे। तो रामकेली में उनकी मुलाकात किससे होती है? रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, जो बहुत समय से महाप्रभु के इंतज़ार कर रहे थे। और जैसे उनसे मिलते हैं नम्रतापूर्वक उनके सामने गिर जाते हैं। और ये कौन थे? बंगाल के प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर। रूप गोस्वामी जो है फाइनेंस मिनिस्टर थे और सनातन गोस्वामी होम मिनिस्टर थे नवाब हुसैन शाह के राज्य में। और वो जो है महाप्रभु के सामने आके नतमस्तक हो जाते हैं, उनका दंडवत प्रणाम करते हैं और पूछते हैं कि हम अज्ञानी हैं, हमको बिल्कुल ज्ञान नहीं है, कृपया हमको मार्गदर्शन कीजिए। तो इतने बड़े स्कॉलर, इतने बड़े पंडित, उनकी विचारधारा कैसी है कि हमको कुछ नहीं आता है, हमको शिक्षा दीजिए। भौतिक जगत में देखते हैं कि लोग समझते हैं कि हम महान हैं, तो हम किसी से क्या सुने, कि हम तो बोलने के लिए पैदा हो गए, बोल बच्चन है हम, राइट। तो सुनने के लिए कोई रेडी नहीं, सबको बोलना है। तो रूप एंड सनातन गोस्वामी महाप्रभु से मिलते हैं। तो वहीं पे रामकेली में पहली बार चैतन्य महाप्रभु खेतूरी गांव, जो कि बंगाल में आता है, खेतूरी ग्राम, उस तरफ अपना हाथ का इशारा करते हुए जोर जोर से बोलने लगे। क्या बोलने लगे? नरोत्तम नरोत्तम नरोत्तम। जबकि नरोत्तम दास ठाकुर का जन्म नहीं हुआ था, जन्म से पहले ही उन्होंने उनका नाम ले लिया, जोर जोर से नाम लेने लगे। और उनका नाम लेते लेते वो भाव विभोर हो गए, अष्ट सात्विक भाव उनके अंदर आने लगी है। तो सभी लोगों ने, फिर सब लोग सोचने लगे कि ये नरोत्तम कोई तो स्पेशल होगा, कोई तो स्पेशल व्यक्ति, भगवान के भक्त का जन्म होने वाला है, जिसकी वजह से चैतन्य महाप्रभु का बार बार नाम ले रहे। ये कौन महान व्यक्ति है, इनके माता पिता कौन है, ये इनका जन्म कहाँ होने वाला है? सबके मन में ये विचार चल रही थी। जैसे उन्होंने सुना महाप्रभु के मुख से पहली बार नरोत्तम दास ठाकुर का नाम, तो इतने महान भक्त है कि मतलब महाप्रभु ने पहले ही बता दिया कि इनका जन्म होने वाला है।
खेतुरी ग्राम में। तो ऐसे स्पेशल भगवान के ये भक्त थे। और तब महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को कहते हैं, जब इस लड़के का जन्म होगा, जब ये युवक बन जाएगा, तो ये पद्मा नदी जो है गंगा का ही एक स्वरूप है जो बांग्लादेश में जाता है। गंगा जब नीचे आके बांग्लादेश की तरफ जाता है तो उसको पद्मा नदी कहते हैं। तो ये लड़का एक दिन पद्मा नदी में आएगा और उस नदी में मैं पहले से ही कृष्ण प्रेम उसमें डाल दूंगा, उस नदी में, महाप्रभु कहते हैं। और जैसे ही ये लड़का उसमें आके स्नान करेगा, उसको भी मेरी जो भावना है उसको मिल जाएगा, उसको शक्ति मिल जाएगी प्रचार करने के लिए, भक्ति करने के लिए। राइट। तो तभी पद्मा नदी आके बोलती है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा ये भक्त कौन रहेगा, कैसे मालूम पड़ेगा? तो जैसे मैं स्नान करूंगा, मेरे स्नान के बाद वहाँ पे फ्लड्स आ जाएगा। राइट। उसी तरह से जब वो भी स्नान करने आएगा आपकी नदी में, आपका भी उसी तरह से होगा, फ्लडिंग हो जाएगा। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि यही वो भक्त है जिसको कृष्ण प्रेम मैं तुम्हारी धरोहर में रखता हूँ और वो आते ही उसको तुम दे देना। तो ये इतने स्पेशल भगवान के भक्त थे नरोत्तम दास ठाकुर। तो उनके जन्म का आप लोग हम डिस्कस करेंगे। तो खेतुरी ग्राम में पूर्णिमा के समय, फुल मून जिसे हम कहते हैं, माघ मास में कृष्णानंद दत्त जो बड़े ज़मींदार थे और उनकी पत्नी थी नारायणी देवी, तो उनके घर में नरोत्तम दास ठाकुर का जन्म हुआ। और इतना सुंदर उनका रूप था, श्याम रंग के थे, काले रंग मतलब सांवले से रंग के थे वो। और उनके अंदर सभी महापुरुष के जो भी लक्षण होते सभी दिखाई देने लगे। महापुरुष व्यक्ति है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति का जन्म हुआ है, उसके 32 लक्षण होते हैं। उसके डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे। एक लक्षण ये होता है कि उनके हाथ जो है ऐसा करने से क्या बोलते हैं, आजानुलंबिता कहते हैं उस गुण को। तो उनके घुटनों के नीचे उनके हाथ आ जाते हैं। आप में से कितने लोगों के हाथ घुटनों के नीचे आते हैं? बैठने के बाद नहीं, खड़े होने के बाद आप स्वयं देख सकते हैं कि आपके हाथ आपके घुटनों के नीचे तक आ रही है कि नहीं। अगर आप में से कोई ऐसा है तो प्रोग्राम के बाद में मिलना, आपकी चरण धूलि लेनी है। तो ये महापुरुष के एक लक्षण होते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके हाथ भी ऐसे थे, घुटने के नीचे तक आ गए थे। तो ये महापुरुष के लक्षण होते हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर के भी हाथ ऐसे ही थे। राइट। तो इस तरह से दिव्य गुणों से इनका जन्म हुआ। अभी जन्म के 6 महीने के बाद, जैसे हमारे संस्कृत में होती है कि अलग अलग संस्कार किए जाते हैं बच्चे के लिए, तो अन्नप्राशन का जो संस्कार 6 महीने के बाद किया जाता है, पहली बार बच्चे को अन्न खिलाना है, तो उसके लिए सब बड़ा फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। बहुत सारे उनके सगे संबंधी आ गए थे। तो नारायण दत्त जो है ज़मींदार थे। ज़मींदार मतलब क्या है, उस समय पे बहुत पैसे वाला आदमी, टैक्स कलेक्ट करने का, मतलब उनके ग्राम का वो राजा के जैसा ही था वो। तो इतने बड़े पोजीशन में थे वो। और नरोत्तम दास ठाकुर एकलौते उनके बेटे थे, राजकुमार, उनके घर में उनका जन्म हुआ। तो बहुत सारे लोग आए फेस्टिवल में भाग लेने के लिए, और बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर भी वहाँ पर आए। तो अन्न जब खिलाने का समय आया था, तो नरोत्तम दास ठाकुर ने मुँह ही नहीं खोला, मुँह खोलने का नाम ही नहीं ले रहे थे, मुँह एकदम बंद, लॉक, नहीं बोले तो नहीं। तो सब लोग परेशान हो गए, ये तो अपशकुन है, बच्चा खा ही नहीं रहा है अन्न को, अन्न नहीं खाएगा तो इसका अन्नप्राशन कैसे होगा। सब चिंतित हो गए। काफ़ी समय बीत गया, लेकिन बच्चा फिर भी अन्न का दाना नहीं खा रहा था। तो उस टाइम में वहाँ पे जो ज्योतिषी थे वो आ गए। उन्होंने बोला कि मुझे समझ में आ गया कि क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने क्या किया, ये अन्न को भगवान को अर्पण करो,
फिर लेकर आओ। तो भगवान को अन्न अर्पण कर कर लेकर आए। फिर वो महाप्रसाद जब आया तब नरोत्तम दास ठाकुर ने उसको खाया। श्री नरोत्तम दास ठाकुर की। तो उस समय पे उनके पिता कृष्णानंद दत्त वो डिक्लेयर करते कि मेरे बच्चे को कृष्ण को अर्पण करे बगैर कुछ भी नहीं देना चाहिए। तो ये तो हमको भी करना है। अरे मुंह में कुछ भी जाने से पहले सोचना है कि ये भगवान को अर्पण हुआ कि नहीं, तभी उसका महत्व है। जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब वो 5 वर्ष के थे तो उन्होंने एक आम खा लिया बिना भगवान को अर्पण किए। तो उनके पिताजी ने उनको बहुत डांट दिया, भक्ति विनोद ठाकुर ने, ऐसे कैसे तुम खा सकते हो भगवान को अर्पण करे बगैर। तो तब उनको समझ में आया कि मैंने कितना बड़ा गलती किया। और वो कितने साल के थे? केवल 5 साल के बच्चे थे। तब उन्होंने शपथ लिया कि मैं आजीवन आम नहीं खाऊंगा। हम में से कितने लोग ये शपथ ले सकते हैं? आम, प्रभु जी आम किंग ऑफ ऑल द फ्रूट्स, इतना टेस्टी होता है, इसको कैसे छोड़ सकते हैं? जैसे गया में कोई अगर श्राद्ध करने जाता है, आप में से कितने लोग गए गया श्राद्ध करने के लिए? कोई गया? गया कोई नहीं गया? 1 2, मैं भी गया हूँ। तो वहाँ के पंडित जी बोलते हैं कि अभी आप श्राद्ध कर रहे हो, आपके पूर्वजों के लिए आपको एक ऐसा चीज़ छोड़ना है जो आपको सबसे प्रिय है। कुछ तो प्रिय करके नहीं बोलता, छोड़ना है करके बोलते हैं। तो लोग सब क्या विचार करते हैं? करेले की सब्जी छोड़ देता हूँ वैसे भी पसंद नहीं है, राइट। और ये बोल रहे कि कुछ तो छोड़ना है, तो चलो छोड़ दिया आपके लिए। तो ऐसा चीज़ हम सेलेक्ट करते हैं जो हमको पहले से ही पसंद नहीं है। आम को छोड़ना आम बात नहीं है, राइट। तो ये है नरोत्तम दास ठाकुर, मतलब एक अन्न का दाना भी मुंह के अंदर नहीं जा रहा है, भगवान को अर्पण करे बोला। तो ये चीज़ हमको सिखा रहे हैं, बचपन से ही ये गुण है। और सरस्वती ठाकुर ने 5 साल की उम्र में जो शपथ लिया, आजीवन उन्होंने आम को टच नहीं किया। तो श्रील प्रभुपाद जी जब भी आम को देखते थे, ये स्टोरी याद आता था उनको, लेकिन वो आम बड़े चाव से खाते थे, राइट। तो ये है नरोत्तम दास ठाकुर का दृढ़ निश्चय। 6 महीने की अवस्था में भी देखो उनका भक्ति का स्तर कैसा था। फिर बाद में पढ़ाई करने के लिए स्कूल वगैरह दाखिल किए, और जितने भी सब्जेक्ट्स थे स्कूल में, सब के ऊपर मास्टरी, कुछ ही समय में सब सीख लिया उन्होंने। और वहाँ के गुरुगण एकदम आश्चर्यचकित हो गए कि ये बच्चा है कि क्या है, जीनियस है, इतने कम समय में इसने सब कुछ सीख लिया। अभी हम उज्जैन गए थे, हम भी एक बार यात्रा गए थे उज्जैन। सांदीपनि मुनि के आश्रम में उन्होंने कृष्ण को 64 कलाएं सिखाई, और केवल 64 दिन में कृष्ण ने सीख लिया, रोज एक कला, कंप्लीट, राइट, परफेक्शन। तो भगवान के भक्त भी ऐसे ही होते हैं, राइट। कुछ भी अगर सीखते हैं तो अच्छे से सीखते हैं। तो बचपन से ही इनको भौतिक कार्यों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, खेल कूद में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था। जनरली बच्चों का आदत क्या होता है? खेल कूद बचपन में, ऐसा उनका ये होता है। तो श्रीमद् भागवत पुराण में भी एक लड़के के बारे में हम लोग सुनते हैं जो बचपन में उनको खेल कूद में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। 2 ऐसे उदाहरण हैं श्रीमद् भागवतम में। कोई बताना चाहेंगे कौन ऐसे 2 व्यक्ति थे जिनके बारे में उल्लेख है कि उनको खेल कूद में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था? प्रहलाद महाराज और नहीं, नारद मुनि। नारद मुनि का उल्लेख आता है, ध्रुव महाराज का नहीं था, राइट। तो बचपन से ही जो है अनासक्त थे, निरासक्त थे, कोई आसक्ति नहीं थी खेल कूद में। तो बचपन से ही डिवोशनल थे, भक्ति में उनका गुण था। तो नरोत्तम दास ठाकुर भी कुछ ऐसे ही थे, और वो हमेशा तीव्र भक्ति करने के मूड में रहते थे, इंटेंसिटी के साथ भक्ति करने का। तो उनके माता पिता चिंतित हो गए, ये बचपन से ऐसा कैसे है, न खेल कूद में इंटरेस्ट है, केवल भगवान 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 करता रहता है, राइट। कभी कभी बच्चे डर जाते हैं, हाँ, माता पिता डर जाते हैं, बच्चा ऐसा करता है, अरे थोड़ा नालायक बन थोड़ा खेल कूद कर, मारपीट कर थोड़ा सा, ये क्या एकदम इतना शांत कैसे हो गया, डर जाते हैं।
मेरी माँ भी कहती थी कि अरे ये पहले पहले इस्कॉन मंदिर जाता था तो हमको कुछ लगा नहीं, लेकिन बाद में धीरे धीरे उधर का ही हो गया तो डर लगने लगता है कि ये कुछ ज़्यादा ही मंदिर जाता है। खास करके इस्कॉन मंदिर में सुबह जाते हैं तो शाम में घर वापस आते हैं, तो दिन भर करते क्या है ऐसा? बहुत लोगों को मन में प्रश्न आता है कि वहाँ पे मंदिर में करते क्या है। एक बार एक डिवोटी ऐसे ही दिन भर मंदिर में गुजार रहे थे, तो उनकी माँ ने उनके छोटे बेटे को भेज दिया स्पाई बना के, सीआईडी बना के, बोला पता करो कि ये मंदिर में करता क्या है दिन भर। कब बोले? जब बोलता है कि मैं मंदिर जा रहा हूँ। तो ये उनके छोटे भाई छुपके से आके देखने लगे कि ये मंदिर में करता क्या है दिन भर। तो छोटे भाई को भी मंदिर इतना पसंद आ गया, वो भी हर संडे आने लगा, वो भी दिन भर मंदिर में गुजारने लगा। तो माता पिता को समझ में आया कि ये तो गए। और वो छोटा बेटा जो मंदिर में स्पाई बन के आता था, बाद में ऐसा भक्त बन गया, अभी हमारे मंदिर में ब्रह्मचारी आश्रम में है वो। बड़े भाई को लेने के लिए आया था, लेकिन वो खुद अंदर आ गया। तो भगवान की लीला कैसी होती है पता नहीं। तो माता पिता चिंतित हो गए, उनको लगा कि इसकी शादी कर देंगे तो सुधर जाएगा। कहावत है ना, बच्चा बिगड़ा है, अरे शादी कर दो सब ठीक हो जाएगा। माता पिता ऐसा लोग बोलते हैं, कितना होता है मालूम नहीं, लेकिन ये सोल्यूशन उस समय से भी था, 500 साल पहले। तो शादी कराने का विचार आता है, तो लेकिन शादी तो नहीं हुआ। बाद में प्लानिंग चल रहा था, शादी कभी हुआ नहीं। तो वहाँ पे उनके घर के पास में एक बूढ़े ब्राह्मण रहते थे, उनका नाम था कृष्णदास, और वो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी के फ्रेंड थे, उनके भक्त के फ्रेंड थे। तो उनको महाप्रभु के बारे में पूरा पता था, नित्यानंद प्रभु के बारे में पता था, सभी भक्तों के बारे में जो नवद्वीप में थे सबके बारे में उनको जानकारी थी। तो उनका संग करते थे नरोत्तम दास ठाकुर बचपन से, और घंटों 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 उनके बारे में सुनते थे, चैतन्य महाप्रभु के बारे में, नित्यानंद प्रभु के बारे में, नवद्वीप में और भी जितने भी महान भक्त थे, अद्वैताचार्य, गदाधर पंडित, श्रीवास ठाकुर, शुक्लांबर ब्रह्मचारी, हाँ, मुरारी गुप्ता, मुकुंद दत्त, इतने जितने भी सारे वहाँ पे भक्त थे, सबके बारे में डिटेल में नरोत्तम दास ठाकुर को बताते थे। और ये सब सुनने के बाद नरोत्तम दास ठाकुर के मन में क्या चलता था? मैं कब इनको देख पाऊंगा, मैं कब इनकी सेवा कर पाऊंगा, मन में सब यही चलता रहता था उनको। वो दिन कब आएगा जब उनसे मैं मिलूंगा, वो दिन कब आएगा जब मैं चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिरूंगा। तो बचपन से ही उनके अंदर ये तीव्र तीव्र इच्छा रहती थी, खास करके कृष्णदास के बारे में सुन सुन के। और वो रोते थे, विरह में रोते थे, भगवान के विरह में, भक्तों के विरह में। कहा जाता है कि क्योंकि हमको भगवान अभी तक मिले नहीं, तो हमको क्या करना चाहिए? रोना चाहिए उनके लिए। आप में से कितने लोग खुश हैं? बाप रे, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया। अरे सुपरफिशियली हाथ ऊपर कर दो। क्योंकि आज के ज़माने में जब प्रश्न करते हैं हाउ आर यू, बोले तो क्या बोलते हैं? आई एम फाइन। बाय डिफॉल्ट मुंह से वही निकलता है। कितने अच्छे हैं तो हम ही जानते हैं। अगर हम लोग इस भौतिक जगत में खुश है, कृष्ण को नहीं पाकर, मतलब हम गड़बड़ है। कृष्ण हमको अभी तक नहीं मिले, मतलब क्या है? हमको तीव्र इच्छा होना चाहिए, राइट? अश्रु निकलना चाहिए, अभी तक कृष्ण क्यों नहीं मिले? वेर इज कृष्णा, वेर इज कृष्णा, कृष्ण कहाँ पर है? तो षड गोस्वामी का मूड ऐसा ही था, कृष्ण कहाँ पर है, कृष्ण कहाँ पर है, कृष्ण कहाँ पर, अभी तक नहीं मिले। विप्रलंबा भाव कहते हैं इसको। विप्रलंबा भाव मतलब क्या है? भगवान से हम दूर है, और दूर होकर उनके बारे में हम लोग चिंतन कर रहे हैं। इंग्लिश में कहावत आती है, आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। मतलब जिनको हम बहुत समय से नहीं देखते तो मन में उनके बारे में विचार नहीं आता है। 10 साल हो गए तो मन में हमारे उनके बारे में कोई विचार भी नहीं आता है, भूल जाते हैं उनको। करेक्ट। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूरी होने के बाद प्रेम की भावना बढ़ जाती है, ऐसा भी होता है। तो गोपियों का प्रेम कैसा था? कृष्ण से दूर हो गए तो उनकी प्रेम की भावना दिन भर दिन
बढ़ रही थी, कम नहीं हो रही थी। तो प्रेम का लक्षण ऐसा होना चाहिए कि दूरी होने के बाद भी हम कभी उनको भूल नहीं पाते। तो नरोत्तम दास ठाकुर जो है विरह की भावना में, विरह की अग्नि में जो है जल रहे थे, कभी मुझे इनके दर्शन होंगे भगवान के, इस तरह से। तो एक दिन कृष्णदास जी उनको श्रीनिवास आचार्य के बारे में बताते हैं। श्रीनिवास आचार्य जो कि बाद में नरोत्तम दास ठाकुर के बहुत करीब के मित्र बने। तो श्रीनिवास आचार्य के बारे में बताते हुए कहते कि ये लड़का चैतन्य महाप्रभु को देखने के लिए बंगाल से जो है जगन्नाथपुरी गए, और जब तक वो पुरी पहुंचे क्या हो गया, महाप्रभु यहाँ से चले गए, अपनी लीलाओं को समाप्त कर दिया और चले गए। तो विरह में फिर बाद में वो षड गोस्वामी को मिलने के लिए वृंदावन की ओर गए, कम से कम उनके तो दर्शन हो जाएंगे। तो जब तक वो वृंदावन पहुंचे तो वहाँ क्या हो गया, वो भी चले गए, रूप सनातन भी चले गए। और उनको पता चला कि एक महाप्रभु के भक्त अभी भी है, गदाधर पंडित, कहाँ पर, जगन्नाथपुरी में। तो उनसे मिलने के लिए फिर से इधर आए। तो वो भगवान के भक्तों को मिलने के लिए कितना वो कोशिश कर रहे थे, कितना एफर्ट लगा रहे थे, लेकिन जैसे वो यहाँ पहुँचे तो गदाधर पंडित भी चले गए। देखो उनके जीवन में कैसा हुआ, उनकी विरह की अग्नि और बढ़ती गई। तो ये स्टोरी जब सुने नरोत्तम दास ठाकुर तो बोले कि भगवान के भक्त देखो कैसे हैं। मैं श्रीनिवास आचार्य को मिलना चाहूँगा, ऐसे भक्तों की सेवा मुझे करनी है। तो उनके मन में ये तीव्र इच्छा जाग उठती है कि श्रीनिवास आचार्य से भी मुझे मिलना है, उनकी सेवा करनी है, ऐसे भक्तों की मुझे सेवा करनी है। तो ये तीव्रता थी नरोत्तम दास ठाकुर की। तो वो निरंतर चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करते थे, हे भगवान मुझे ये जेल खाने से बाहर निकालो। जेल खाना किसे कह रहे थे वो, अपने घर को कह रहे थे। अभी वो किसके पुत्र थे, जमींदार के पुत्र। अनगिनत पैसा था उनके पास, अनलिमिटेड पैसा, हाँ, और सुंदर सा उनका देह था, एकदम दिखने में अच्छे थे, हट्टे कट्टे थे। ये सब कुछ होने के बाद भी वो क्या सोच रहे थे, घर को एक नारकीय जेल खाना, नरक के समान जो जेल खाना होता है, इस तरह से वो तुलना करते थे। हे कृष्ण, हे महाप्रभु, हे नित्यानंद प्रभु, मुझे इसमें से बाहर निकालो। तो ऐसी तीव्रता उनकी चल रही थी। तो जैसे हमने भजन में भी गाया था, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया। मनुष्य जन्म मिलने के बाद अगर हम लोग राधा कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहे तो हम क्या कर रहे, जानिया सुनिया विष खाइनो। जानबूझकर, जानते हुए भी हम क्या पी रहे, विष पी रहे। भौतिक जगत का, भौतिकतावाद का विष, उसमें हमको मजा आ रहा है, विष में आनंद ले रहे हैं हम लोग। भौतिक इंद्र तृप्ति की तुलना विष से की गई है। तो विष में आनंद कौन लेता है, ऊंट जैसा जानवर लेता है। ऊंट क्या करता है, जब वो पेड़ की पत्ते खाते रहता है, ऊंचे पत्तों को, उसके साथ साथ वो कांटे भी खा लेता है, और कांटे जो है उसकी जीवा को चुभाता है, उसमें से खून निकलता है। तो उसका ही खून जब निकलता है तो उसको वो पीता है, उसको लगता है कि कांटों में कितना रस है, लेकिन रस किसका था, वो उसी के खून का था। लेकिन वो सोच रहा था कि कांटों में से कुछ तो रस निकल रहा है, मूर्ख था वो। तो उसी तरह से भौतिक जगत में जो इंद्र तृप्ति में लगे हुए लोग, वो जानबूझकर क्या खा रहे हैं, इस तरह के जहरीले कांटे खा रहे हैं जो विष से भरा हुआ है, अपने ही खून से भरा हुआ है, खुद को तकलीफ दे रहे हैं हम लोग। तो ऐसे नारकीय जेल खाने से वो निकलना चाहते हैं, राइट। ये उनकी भावना थी, तीव्र भावना। तो एक दिन नित्यानंद प्रभु इनके स्वप्न में आते हैं और कहते हैं, जब नरोत्तम दास ठाकुर 12 साल के हो जाते हैं, तो कहते कि आप प्रेमा तली करके एक जगह है जहाँ पे पद्मा रिवर बहती है, नदी बहती है, वहाँ पर जाइए और उसमें स्नान कीजिए। चैतन्य महाप्रभु ने आपके लिए कुछ स्पेशल रखा है, वहाँ पर स्पेशल महाप्रसाद रखा है कृष्ण प्रेम के रूप में, उसमें आप स्नान कीजिए, राइट।
और फिर नित्यानंद प्रभु पद्मा रिवर को भी कहते कि ये लड़का आने वाला है, आपको महाप्रभु ने जो सेवा दी थी वो सेवा संपन्न करने का समय आया। तो स्वप्न से अचानक से नरोत्तम दास ठाकुर उठ जाते और विचार करने लगते कि ये क्या स्वप्न था, नित्यानंद प्रभु स्वप्न में आए। तो तुरंत वो पद्मा नदी के यहाँ पे गए और उसमें डुबकी, जैसे उन्होंने पद्मा नदी को टच किया तो उसकी लहरें जो है ऊपर नीचे होने लगी जोर जोर से, और जैसे उन्होंने स्नान किया तो एकदम फ्लड हो गया नदी में, और स्वयं चैतन्य महाप्रभु वहाँ पे अदृश्य फॉर्म में आए और उनको आलिंगन किया और उनको कृष्ण प्रेम से भर दिया, उनके हृदय को डिपॉजिट कर दिया, उनके अंदर पूरी शक्तियों को डिपॉजिट कर दिया। क्योंकि उनके बाद अगर किसी को कुछ करना है, आगे का प्रचार कार्य संपन्न करना है, वो है नरोत्तम दास ठाकुर। तो इस तरह से उनके अंदर प्रेम की भावना, कृष्ण प्रेम को डाल देते हैं। श्री नरोत्तम दास ठाकुर की। तो उस दिन से और उसके बाद जैसे वो पद्मा नदी से बाहर आए, उनका शरीर का रंग ही बदल गया, स्वर्ण रंग के हो गए, गोल्डन कलर हो गया उनके बॉडी का, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का प्रेम उनको मिल गया और उनका भाव और उनका मूड, उनका जो रूप था वो सब कलर भी उनके अंदर आ गया। तो उस दिन से गोल्डन फॉर्म हो गया उनका, शरीर का पूरा कलर ही चेंज हो गया। विचार कीजिए, हमारा भी किसी का ऐसा कलर चेंज हो, लोग पहचानेंगे भी नहीं, अरे ये कौन है। तो उनके माता पिता को पता चला कि ये बच्चा गायब है घर से, तो ढूंढते ढूंढते वो पद्मा नदी के पास आ गए और देखते क्या है, उनके बेटे का रंग चेंज हो गया पूरा, और पूरा तेज उनके शरीर से आ रहा था। तो देख के वो खुश भी हो रहे थे और दुखी भी हो रहे थे कि हमारा बच्चा जो है हाथ से जा रहा है, अभी पता नहीं कहाँ जाएगा वो। तो इस तरह से कृष्ण प्रेम जो है चैतन्य महाप्रभु ने उनके अंदर डाल दिया था। फिर बाद में उनकी स्थिति कैसी हो गई थी, उस दिन के बाद से वो दिन रात केवल रोते रहते थे भगवान के विरह में। हमारे गौर गोविंद स्वामी महाराज भुवनेश्वर के, वो अक्सर कहते थे कि इस्कॉन इज ए क्राइंग मोमेंट, यहाँ पे हमको रोना चाहिए, रोने का मोमेंट है, भगवान के सामने गिड़गिड़ाना चाहिए, रोना चाहिए, तब जाके भगवान हमको कृष्ण प्रेम दे सकते हैं। आप में से कितने लोग रोते हैं? माताओं को पूछने की जरूरत नहीं है प्रश्न। प्रभु लोग में कितने लोग रोते हैं? अरे प्रभु जी, माताओं के सामने कैसे हाथ उठाए? पता चल जाएगा उनको, हम भी रोते हैं। कभी कभी पुरुष लोग जो है अकेले में रोते हैं, सबके सामने नहीं रोते हैं। आप में से कितने लोग दूसरों को रुलाते हैं? ये आसान है, थोड़ा परेशान करते हैं, दूसरों को रुलाते हैं। तो कहा गौर गोविंद स्वामी महाराज कहते कि कृष्ण के लिए रोना चाहिए, कृष्ण के सामने जाके प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान कब प्राप्त होंगे आप हमको। तो ये मूड है गौड़ीय वैष्णव आचार्यों का। तो इस तरह से हमेशा भगवान के विरह में रोते रहते थे। तो एक दिन स्वप्न में चैतन्य महाप्रभु आते हैं और कहते हैं, नरोत्तम, अभी तुम्हारे इस विरह में तुम जो रो रहे हो वो देखकर मेरा हृदय पिघल गया, मैं तुमको इतना रोते हुए नहीं देख सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम अभी तुरंत वृंदावन जाओ और वहाँ पर लोकनाथ गोस्वामी, एक गोस्वामी रहेंगे, उनसे दीक्षा लो, ऐसा उपदेश वो स्वप्न में उनको देकर चले जाते हैं। तो फिर वो जैसे उनको इंस्ट्रक्शन मिला, लेकिन वो घर के बाहर नहीं निकल पा रहे थे। घर के लोगों ने उनको बांध के रख दिया था। बांध के मतलब लिटरली बांध के नहीं, सिक्योरिटी गार्ड रख दिया था उनके चारों तरफ। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ हुआ था, वैसे ही इनके साथ भी था। उनके मिनिस्टर, उनके जो गार्ड्स थे, सब लोग चारों तरफ घिरे रहते थे कि ये कहीं भाग न जाए करके, सिक्योरिटी बढ़ा दिया गया था। तो एक दिन कृष्णानंद दत्त जो उनके पिताजी थे, वो गांव से बाहर कहीं चले गए थे और मिनिस्टर गार्ड्स भी आसपास में नहीं थे। तो धीरे से वहाँ से निकल गए वो और भाग गए वहाँ से। और इस तरह से भागने लगे कि किसी को डाउट ना आए, ऐसा रैंडम टेढ़ा मेढ़ा रास्ता जो है
अपना कर वहाँ से भागे ताकि किसी के पकड़ में ना आए। तो इस तरह से अलग अलग जंगलों से गुजरते हुए 15 दिन का उनका पूरा ट्रैवल था, हाँ, वृंदावन पहुँचने से पहले। तो रास्ते में बहुत सारे गांव आए, गांव में बहुत सारे लोग मिले, उनके गुणों को देखकर सभी लोग आकर्षित हो गए, सभी लोग उनकी सेवा करने लगे, जबकि वो केवल बालक थे, ज़्यादा उनकी उम्र नहीं थी। हाँ, सभी लोग आकर्षित हो रहे थे उनसे। तो लेकिन एक बार अचानक से जो है उनके गार्ड वहाँ पर आ गए और उसको पकड़ लिया, जब वो किसी वन में थे, फॉरेस्ट में थे, और पकड़ कर लेके जाने लगे। तो तब नरोत्तम दास ठाकुर उनके चरणों में गिर के बोलते कि देखो, मैं भगवान की भक्ति करने के लिए जा रहा हूँ, वृंदावन जा रहा हूँ, मैं अच्छा कार्य करने के लिए जा रहा हूँ, आप मुझे क्यों पकड़ रहे हैं, मुझे छोड़ दो। इतने प्रेम से वो बोलते हैं कि उन जो गार्ड थे उनका हृदय पिघल जाता है। बोले कि यार इतना अच्छा कार्य के लिए जा रहा है, उसको क्यों रोक रहे हैं। उल्टा वो पैसा दे के बोलते कि चले जाओ तुम वृंदावन जाओ करके उसको वहाँ से भेज देते हैं। तो इस तरह से वो 15 दिन का प्रवास करते 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 एक दिन वृंदावन के आउटस्कर्ट्स मथुरा पहुँचते हैं। राइट, क्या समय हो रहा है। तो आगे की कहानी हम लोग अगले हफ्ते डिस्कस करेंगे, कैसे वो वृंदावन पहुँचते हैं और वहाँ पे कैसे लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा लेते हैं। वो भी एक रोमांचक स्टोरी है। बड़े आसानी से उनको दीक्षा नहीं मिलती है, बहुत तपस्या करना पड़ता है। और आगे उनके प्रचार के जो कार्य है, बहुत सारे अद्भुत मिराकुलस एडवेंचरस उनकी कहानियाँ हैं जो हम लोग चर्चा करेंगे आगे के सत्रों में। श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, नित्यानंद प्रभु की, शील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। किसी को कोई प्रश्न है चाहिए। वहाँ पे कॉरिडोर जो बनाया है पूरे भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर है, इतना सुंदर बना है। रात के समय पे सुंदर सा लाइटिंग होता है वहाँ पे, देखने लायक है। शिव जी के अलग अलग उनकी लीलाओं के जो स्वरूप है, उनके विग्रह बनाए गए वहाँ पर। हम जिस समय पे गए थे उस समय पे ये सब नहीं हुआ था अभी, लेकिन इतना सुंदर बन गया उज्जैन, देखने लायक जगह है। तो बच्चों को लेके आ सकते, काफ़ी कुछ वहाँ पे डिटेल्स में है। और वहाँ पे हम लोग विक्रमादित्य के सिंहासन 32, आप में से कितने लोग जानते हैं विक्रमादित्य को, कितने लोग ने नाम सुना है। तो बड़े पावरफुल राजा थे वो। क्रिश्चियनिटी से पहले उनका जन्म हुआ था। राइट, एकदम न्यायप्रिय राजा थे वो और बहुत ही ज्ञानी थे वो। उनके सभा में जो है 9 रत्न थे, वो भी सब महान थे। उनमें से एक कालिदास बहुत बड़े कवि थे वो। तो उनका सिंहासन जो है उसको सिंहासन 32 कहते हैं। 32 क्यों कहते हैं? उस सिंहासन के ऊपर 32 पुतलियां हैं, डॉल्स, लड़कियों की पुतलियां हैं उस पर। तो 800 साल पहले एक राजा आए थे जिनके बारे में हम एक कहावत है, राजा भोज और गंगू तेली। तो 800 साल पहले राजा भोज वो राजा थे उस प्रांत के, तो उनको ये सिंहासन 32 मिलता है। तो वो जैसे उस सिंहासन पर बैठने जाते हैं तो उसमें से एक पुतली बाहर आती है और वो कहानी सुनाती है, अरे क्या तुम्हारी कोई योग्यता है क्या इस पर बैठने की? ये राजा विक्रमादित्य का ये सिंहासन है। तो उनका एक गुण बताती है एक स्टोरी के माध्यम से। तो इस तरह से एक एक पुतली एक एक स्टोरी बताती है। तो इतने पावरफुल थे विक्रमादित्य, उन्होंने बेताल को अपने कंट्रोल में किया था। राइट, तो ऐसे ऐसे महान हस्तियाँ हैं जिनके बारे में हिस्ट्री के किताबों में कोई ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है। वो तो अच्छा हुआ कि एक सीरियल बना दिया तो लोगों को पता चला कि ऐसा भी कोई राजा था करके। सांदीपनी मुनि जी का आश्रम था, बहुत सारी चीज़ें थी। तो अभी अंत में एक इम्पॉर्टेंट इवेंट जो मैंने ऑलरेडी बीच में कह दिया था कि जिसका भी नाम वोटर्स के लिस्ट में है, कृपया वोट दीजिए। हाँ, ऐसे व्यक्ति को दीजिए जो सनातन धर्म की रक्षा कर सके, करने की जो निष्ठा रखते हैं, ऐसे व्यक्ति को दीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु जी हमारे इलाके का जो एमएलए है वो धर्मपरायण नहीं है,
बीजेपी का नहीं है, अब डायरेक्टली बोल देता हूँ। इनडायरेक्टली क्यों बोलने का, हाँ, रिकॉर्डिंग को रोक सकते हैं यहीं पर, वैसे चलेगा, वो डरने की कोई बात नहीं है। तो धर्मपरायण जो सनातन धर्म की रक्षा करे, लेकिन हमारा एमएलए जो है बीजेपी का नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छे कार्य किया उसने, बहुत प्रगति की यहाँ पे, तो उसको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो हमारे एक लीडर ने बहुत अच्छा सा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति अच्छा रहेगा, लेकिन किसके साइड है वो, धर्म के साइड है कि अधर्म के साइड में? फिर उन्होंने उदाहरण दिया, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य दोनों धार्मिक थे, लेकिन अधर्म के साइड से उन्होंने लड़ाई की, उसके उनको मरना पड़ा। तो धर्म के को विजय मिलना चाहिए, इसके लिए हमको ये सोचकर ऐसे व्यक्ति को देना है जो कि सनातन धर्म की रक्षा कर सके। नहीं तो 500 साल पहले जो स्थिति थी वही स्थिति फिर से आने वाली है। जो मुगलों के राज्य से हम गुजर के आए हैं, जो हम लोग सुनते हैं, उससे भी भयंकर स्थिति हो सकती है। लेकिन आजकल जो हिंदू है, ऐसे लोग हो गए कि जो अपने बारे में ही सोचते हैं। मैक्सिमम लोग स्वार्थी बन गए हैं, निस्वार्थ की भावना ही नहीं, अपने आने वाले पीढ़ियों के बारे में भी विचार नहीं है उनको कि उनको क्या होगा, उनकी स्थिति कैसी, उनकी स्थिति अच्छी रहनी चाहिए, उसके बारे में भी विचार नहीं है। तो गौर गोपाल प्रभु का एक वीडियो आया था ना, ये उंगली से हम लोग इस पे निशान लगाते हैं ना वोटिंग का, अगर इसका इस्तेमाल नहीं किया वोट डालने में, तो बाद में इसका इस्तेमाल उंगली करने के लिए मत उठाइए, उंगली उठाने के लिए मत यूज़ करो। दोषों की तरफ उंगली नहीं उठा सकते फिर आप, क्योंकि आपने अपना कर्तव्य का पालन ही नहीं किया। तो वोट नहीं देना, अरे कोई भी अच्छा नहीं है तो मैं किसी को भी नहीं दूंगा वोट, ऐसा भी बहुत लोग करते हैं, ये भी गलत है। युधिष्ठिर महाराज एक धार्मिक राजा थे, लेकिन उनके अंदर भी कमियां थी, तो कृष्ण ने उनको राजा बनाया कि नहीं? एक धार्मिक राजा राज्य करे, उसके लिए कृष्ण ने महाभारत का युद्ध करवाया। तो युधिष्ठिर महाराज के अंदर भी कमियां थी, लेकिन फिर भी उनको राजा बनाया। तो उसी तरह से जो कैंडिडेट है उसके अंदर कमियां रहेंगी। अभी जो बुरे लोग हैं उसमें से सबसे कम बुरा है, तो उसको भी क्या कर सकते हैं, अपने पास चॉइस नहीं है ज़्यादा डेमोक्रेसी में। तो ये कुछ बातें हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की